हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक और ज्योतिष ज्ञान से भरपूर चैनल में, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसे रहस्य और जानकारी जो आपके जीवन को धन, सौभाग्य और सफलता से भर सकते हैं। आज की ये वीडियो सावन 2025 कब से शुरू है, कब समाप्त होगा, क्या है इसका धार्मिक महत्व और कौन सी 5 गलतियां भूल कर भी ना करें, इन सभी बातों पर आधारित होकर हम बात करेंगे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सावन का महीना सिर्फ एक मास नहीं बल्कि भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का सुनहरा अवसर होता है। सावन कब से शुरू है, कब समाप्त है? सावन 2025 की शुरुआत 14 जुलाई 2025 सोमवार से है। सावन की समाप्ति 12 अगस्त 2025 मंगलवार तक समाप्त हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है और चंद्र मास श्रावण प्रारंभ होता है, तभी सावन का महीना शुरू होता है। इस बार सावन में कुल 5 सोमवार होंगे। पहला सोमवार 14 जुलाई 2025, दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025, तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025 और चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025 और पांचवा सोमवार 11 अगस्त 2025। इन 5 सोमवारों को व्रत रखकर यदि कोई शिवलिंग पर जल अर्पण करे तो भगवान शिव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सावन का धार्मिक महत्व। सावन को शिव भक्त का महीना कहा गया है। इस महीने में माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। यही कारण है कि स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा और अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। शिव पुराण में लिखा गया है कि सावन में भगवान शिव का विशेष करने से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि सावन में जल अभिषेक करने से पापों का भी नाश हो जाता है। सावन में जरूर करें ये 5 शुभ कार्य। रोज सुबह जल्दी उठें और स्नान करें, सफ़ेद वस्त्र धारण करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें, शिवलिंग पर शुद्ध जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी पत्र और दूध अर्पण करें। हर सोमवार को व्रत रखें और संध्या में शिव चालीसा, शिव आरती करें। जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र का दान करें। इस तरह के छोटे छोटे कार्य जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। भाग 4, सावन में भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां। लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन न करें। यह महीना तप और भक्ति का समय है। मांसाहारी भोजन से मानसिक शुद्ध में बाधा आती है। सोमवार व्रत में नमक का सेवन न करें। व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। सेंधा नमक का प्रयोग करें यदि आवश्यक हो तो। नंबर 3, शिवलिंग पर तुलसी पत्र न चढ़ाएं। तुलसी माता भगवान विष्णु को समर्पित होती है। शिवलिंग पर पत्र नहीं चढ़ाना है, यानी तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाना है। नंबर 4, बिना स्नान शिवलिंग को न छुएं। सावन में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्नान के बाद ही पूजा करें। शिवलिंग पर हल्दी या नारियल का पानी न चढ़ाएं। हल्दी का प्रयोग देवी पूजा में होता है। शिव जी की पूजा में इसे निषेध माना गया है। सावन में कौन से उपाय करें कि किस्मत चमक उठे? हर सोमवार शिवलिंग पर काले तिल डालें। इससे शनि दोष और प्रतिदोष, पितृदोष दूर होते हैं। रात को चुपचाप शिवलिंग के पास एक दीपक जलाएं। यह साधना अत्यंत फलदायक होती है। 1 लोटा जल में कच्चा दूध, गंगा जल और चंदन डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह विशेष उपाय आर्थिक संकट को दूर करता है। ओम त्रिवेंद्र जाहेमते का जाप कम से कम 108 बार करें। नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप भी 108 बार आप कर सकते हैं। इसमें से एक मंत्र को आपका 108 बार जाप जरूर करना चाहिए।
सावन के प्रत्येक सोमवार को। इससे जीवन में स्वास्थ्य और सुरक्षा बनी रहती है। हर सोमवार एक गरीब को भोजन कराएं, महादेव का आशीर्वाद सीधे प्राप्त होगा। सावन सोमवार की कथा, आपको अब सावन सोमवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी सावन में शिवजी का सोमवार व्रत करने लगे। उन्होंने सच्चे मन से भक्ति की और कुछ ही समय में उनके जीवन में बदलाव आया। गरीबी दूर हुई, धन धान्य बढ़ा और संतान सुख प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। सावन का वैज्ञानिक महत्व। इस महीने वर्षा ऋतु होती है। वातावरण में नमी, बैक्टीरिया और संक्रमण का खतरा रहता है। व्रत रखने और सात्विक भोजन करने से पाचन तंत्र दुरुस्त हो रहता है। सुबह का स्नान और जल अभिषेक से शरीर में शुद्धता और ऊर्जा बनी रहती है। इस प्रकार हिंदू परंपराएं एवं धार्मिक नहीं इस प्रकार हिंदू परंपराएं सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी जीवन को संतुलित बनाती हैं। अंत में एक विशेष सूचना, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो, धन, संतान, विवाह या नौकरी की बाधा दूर हो, तो इस सावन में कम से कम एक सोमवार व्रत करें और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव चालीसा के मधुर सुर। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और रहस्यमय विशेष विषय के साथ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।